ससुर मुझसे बोलने लगे कि सास वाला दर्जा तुम मुझे दो, बात करो, सो बैठो, ये सारी मतलब आपके साथ मतलब फिजिकल होना चाहते हाँ, फिजिकल होना चाहते थे। वो शादी अपने लिए किए हैं या अपने पिता के लिए किए हैं? वो देखा जाए तो दोनों के लिए कर। मेरे हस्बैंड की पहली शादी हो चुकी थी, जो कि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, ऐसे प्यार का झांसा में लाके और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और उनके अब वहाँ ससुर मेरे हैं कि मतलब सास वाली दर्जा बोल रहे थे कि तुम दो। अब उसके लिए अपने कैरियर को पीछे छोड़ दिया, ऑपरेशन करके मेरी बेटी भी हुई का उसका भी खर्चा नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुम कौन जानते ही नहीं है, बोल रहे कि बेटी को दे दो। मैम हम अपनी बेटी उसको कैसे दे दें, एक तो अपनी कैरियर उसके लिए बर्बाद कर दी, मेरा शरीर खराब हुआ बड़ा ऑपरेशन करके। तन्नू नाम की महिला है जो हमारे संस्था में आई हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कहानी है और इनके लिए क्या मदद हम लोग कर सकते हैं। बताइए तन्नू जी, क्या समस्या है आपकी? मैम मेरी जब शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड की पहली शादी हो चुकी थी, जो कि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, ऐसे प्यार का झांसा में लाके और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और उनके फैमिली वाले भी इसमें एग्री हो गए और वो लोग मेरे ही घर पे आए थे शादी करवाने के लिए, और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। और जब शादी होने के बाद मुझे पता लगा, अभी फ़िलहाल में मुझे मई में पता लगा है कि उनकी दूसरी शादी पहले हो चुकी है। और उसके बाद क्या हो कि मार्च में वो मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर ही उसको बुलाए हैं। मेरे ससुर से मेरी अनबन इसलिए हो गई क्योंकि वो मतलब सास की मतलब आपकी जो शादी इनसे हुई है हस्बैंड से, वो अरेंज मैरिज या लव मैरिज है? लव मैरिज हुई थी मैम। कैसे प्यार का शुरुआत हुआ था, कुछ बता सकती हैं? जी मैम, मतलब मैं शादी में गई थी, ठीक है, और वहाँ से हम लोग की बात होना चालू हो गई। फिर मेरे घर पे आए थे शादी के लिए, पहले मेरे फैमिली वाले इस शादी के लिए वो नहीं थे, उसके बाद थोड़ा बहुत करके लोग माने, फिर हमारी शादी मंदिर में हुई थी। फिर शादी हो गई, उसके हफ्ता दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझे गुजरात लेकर चले गए। अब वहाँ ससुर मेरे हैं कि मतलब सास वाली दर्जा बोल रहे थे कि तुम दो। अब इस बात से मैं नाकार गई, तो बोल रहे हैं, फिर वो क्या किया कि पहले वाली को बुला लिया है। मतलब जब शादी हुई, जब आप दोनों मिले, प्यार प्रसंग कितने दिनों तक चला आप दोनों का फेर, और शादी कब हुई ये बताइए? हम लोग ऐसे 6 महीने तक बात किए हैं। अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या लगा कि मतलब ये मतलब जीवन साथी बनने के मैं पूरे लायक है मेरे? जी मैम, उस टाइम तो यही लगा, शादी तक भी ऐसा सब कुछ ठीक था। ससुर ने ये मुझसे बोला कि मेरे साथ ये करो, और मैंने वो नहीं किया, बस इसलिए वो पहले वाले से बात करने लगे। पहले देखिए, आप पहले अपना हस्बैंड का पूरा बताइए, उसके बाद ससुर पे आएंगे, ठीक है? शादी कैसे हुई, कैसे मिली, शादी के बाद कब से प्रॉब्लम हुआ, पहले वो लोग आप पूरा पूरा बताइए, उसके बाद उस स्टेप पे बात करते हैं। हम मिले थे, हम मेरी ममहर में मिले थे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग बातचीत करना चालू किए। फिर शादी के भी मेरे हस्बैंड बोले थे, और उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे घर पे है। मतलब जब मिली, एक दूसरे को देखी, तो पहले वो प्रपोज किए कि आपकी? नहीं, मैं ही की थी। आप ही की हाँ, थी? मैं ही की थी। उसके बाद बात वो होना चालू कि वहीं शादी के लिए बोले थे, तो फिर मैं अपने फैमिली में बोली तो मेरे फैमिली वाले मना कर दिए थे। फिर वो घर पे आए, तो ये भागने के लिए उनके पापा बोलने लगे, तो मैं बोली कि मैं भाग कर शादी नहीं करूँगी, ठीक है। फिर तो बात आपके मतलब मतलब लड़के से होती थी या उनके पापा से होती थी? पूरे फैमिली ही उनकी मेरे से बात करती थी। अच्छा, पूरी फैमिली बात करती थी, सब लोग मान भी गए थे शादी के लिए। मतलब सब लोग आपको पसंद हाँ, करते थे? सभी लोग पसंद करते थे। और पहली शादी की मुझसे किसी ने नहीं कहा कि उनकी पहली शादी मतलब पति की आपकी पहले से शादी हो चुकी है? जी मैम। जो आपको बात बिल्कुल नहीं पता है? जी बिल्कुल नहीं, कहीं से भनक नहीं लगा था नहीं, आपको? इतने दिन बाद की उनकी एक्टिविटी से कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता लगा। और उसके 8 साल का एक बेटा तक भी है। बेटा भी है? हाँ, बेटा भी है मैम। उसके बाद क्या हुआ, जब शादी करके गई तो क्या हुआ ये बताइए? अब शादी के बाद में गुजरात लोग लेकर मुझे चले गए। अब कुछ दिन तक मतलब 1 महीने तक सब कुछ सही था। अब मेरे ससुर मुझसे बोलने लगे कि सास वाला दर्जा तुम मुझे दो। अब इस जैसे सास वाला दर्जा क्या दो? ठीक है, एक होता है कि जब हम टाइम से खाना दे दिए, अगर आप बीमार हैं तो आपको हम दवाई दे दिए, आपकी सेवा कर दिए, तो सास वाला क्या दर्जा दो? जैसे कि बात करो, सो बैठो, ये सारी मतलब आपके साथ मतलब फिजिकल होना चाहते? हाँ, फिजिकल होना चाहते थे। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई, तो उन लोगों में झगड़ा उगड़ा हुआ। फिर वो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुम्हें जला दूंगा, मार दूंगा, ये करूंगा, वो कर। तो मैंने वहाँ पे गुजरात में पुलिस कंप्लेन भी की थी इस मैटर में लेकर। उसके बाद क्या हम लोग में अनबन हो गई, फिर हम लोग दूसरी जगह रूम ले लिए। और आप ये बताइए, जिस लड़का पर आप इतना भरोसा की, जिससे प्यार की, जिसके साथ शादी की, जब आप उसके घर गई तो आपको जब ये सब देखने को मिला तो आप पे क्या बीता होगा? मैम बहुत बुरा लगा। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैम। पहले मैं सिंगिंग करती थी, उसके लिए मैं सिंगिंग तक भी छोड़ दी। 3 साल अपना कैरियर पूरा मैंने बर्बाद कर दिया उसके लिए, और उस लड़का आज मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। और एक मेरी 1 साल की बेटी तक भी है। और हाँ, 1 साल की बेटी है आपकी? अगले मंथ में 1 साल की वो हो जाएगी। एक तो मैंने उसके लिए अपने कैरियर को पीछे छोड़ दिया, ऑपरेशन करके मेरी बेटी भी हुई का उसका भी खर्चा नहीं दे रहा है वो।
बोल रहा है कि तुमको हम जानते ही नहीं है, बोल रहे कि बेटी को दे दो। मैम हम अपनी बेटी उसको कैसे दे दें? एक तो अपनी कैरियर उसके लिए बर्बाद कर दी, मेरा शरीर खराब हुआ, बड़ा ऑपरेशन करके हुआ, मैं कैसे अपनी बेटी उसको दे दूँ? अपनी बेटी को तक मानने को तैयार नहीं है, मतलब खर्चा तो कुछ नहीं दे रहा। बोल रहा है कि अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम तो मुझे दे दो। मैं कैसे उसको दे दूँ? कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे दे सकती है? कोई भी माँ नहीं दे सकती है ना। अब मैं गई थी परसों अपने ससुराल, मेरे ससुर मुझे घर में नहीं घुसने दिए। बोल रहे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे तेरा यहाँ पे कुछ नहीं, तो भाग कर शादी की है। जबकि मैंने भाग कर शादी नहीं किया, मैं मंदिर में कि मैं बोली कि जब मैं भाग कर शादी की हूँ तो उसने मुझे घर में आप क्यों घुसने दिए? अब भागी हूँ। जैसे आप ससुराल गई तो ससुर का ऐसा क्या हरकत लगता था आपको कि लगता था कि नहीं, मतलब एक ससुर तो पिता के समान होते जी हैं, मैम। तो एक बेटी बहू बेटी जैसी ही होती जी है, मैम। तो खाने पीने से लेकर हर चीज़ का तो ध्यान रखती है। जी आपको मैम। किस एंगल से वो लगा कि नहीं वो मेरे साथ गलत करना चाहते हैं? जैसे कि मैं सोई रहती थी या फिर रूम में या फिर नहाने जाऊँ तो बिना आवाज़ दिया से ही चले जाते थे वो। तो वॉशरूम बंद नहीं रहता था? बंद रहता था मैम, ऐसे कभी खिड़की से, जैसे कि वॉशरूम जो मेरा है ना खुले में था, कभी एक बाहर से भी गेट था और एक ऊपर से भी, इधर से भी गेट था, तो छत से कभी आ जाते थे बिना बताए। रूम में मैं सोई रहती, मान लीजिए कि बहू कैसे सोई, एक बार नॉक करके तो आना चाहिए ना, ये चीज़ उनमें नहीं था। मतलब इतनी गंदी हरकत थी आपके ससुर की? जी मैम। और कुछ बताइए उनके बारे में। अब इसके लेकर मैंने केस भी, पुलिस केस भी मैंने किया था, और उसके बाद से क्या हुआ कि पहले वाले से वो बात करने लगे। अच्छा आप ये बताइए कि जब आपको तो पता ही नहीं था, आपकी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है कि आपके पति की दूसरी शादी थी, आपको तो वो मतलब प्यार के जाल में फंसा के शादी जी की। मैम। और शादी का कार्ड है मैम। मतलब कैसे बता सकते कि आपकी शादी लीगल है? आपके पास कुछ प्रूफ है? जी मैम। तो हमको तो दिखाएं पता proof नहीं, आप। मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, तो मेरी शादी का एक कार्ड रहा। और हमारी कुछ फ़ोटो भी है, देखिए शादी के अगले दिन के ही सारे फ़ोटो है, इस शादी में की है। आपको कब पता चला कि आपके हस्बैंड की दूसरी शादी है? ये मार्च में ही मुझे पता लगा, जब इन दोबारा शादी कर ली, मैं वीडियो देखी ना तो मैंने उनसे सवाल किया। मतलब वो एक बार आ गई घर में? हाँ नहीं, मैं वहाँ से गुजरात से मैं यहाँ पे आई। नहीं नहीं, वो जो पहली है पत्नी, वो कैसे घर में उसकी एंट्री फिर कैसे हो गई? मेरे ससुर ने बुलाया तो मार्च में। ठीक है, तो ससुर जी से बात होती थी उनकी? हाँ 6 मंथ से उनकी बात होती थी। तो आप ये बता सकती हैं कि जो मतलब जो वो चाहते थे आपसे पहले उन लोग में हो चुका है, क्योंकि मैं वहाँ पे गुजरात में मेरी 2 मकान हैं, जो कि एक खुद की है और एक रेंट पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा जहाँ पे खुद की उनके मकान है और रेंट पे वो लोग दे चुके हैं, वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ जो रेंट वाले उनके खुद जो रहते हैं वहाँ पे खुद मुझसे बताए थे, उनके बेटे के यानी मेरे हस्बैंड के सामने ही बताए थे कि ससुर और वो दोनों एक साथ ही रहते थे। मतलब दोनों का वैसा संबंध है? हाँ, मतलब जो इच्छा आप पूरा नहीं कर पाई वो बहू पूरा कर रही है, इसके लिए उसके घर में एंट्री हो गई है ना? हो गई। अब मैंने वो नहीं किया और वो करती थी, बस इसलिए वो बुलाया है उसको। मतलब कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि पवित्र रिश्ते को ही तार तार कर रहे हैं, जिसके चलते पवित्र रिश्ता भी आजकल बदनाम हो रहा है। जी मैम। तो आप क्या चाहती हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे यहाँ से? आप क्या चाहती हैं? मैम बस मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी है। बिल्कुल, एक बेटी है, अब मैं उसको यहाँ तक बोली कि मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, अपनी बेटी से तुम मतलब रखो, उसका तो कम से कम खर्चा दो। हम लोग 4 बहनें, 2 छोटे भाई हैं। अब मेरे पापा का कंडीशन देख रही है, कोई हमारे आगे पीछे नहीं है और उसी का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी का इसमें क्या गलती है? मुझे पता नहीं था इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी तो पूरी जिंदगी, कल को मेरी बेटी पूछेगी मेरे बाप को, मैं क्या बताऊंगी उसे? मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसको तो अपना पहला मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला? विश्वास की उसका क्या मिला मुझे? तो आप बताइए, इसे देख के क्या लगता है कि लड़की को प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे नहीं करना चाहिए। मतलब सच्चे प्यार करने का यही सजा मिलता है ना? जी मैम। पति का बिहेव कैसा रहा आपके प्रति? पहले सब सही था, मतलब जब मिली थी तो कैसा व्यवहार था, फिर एक बार कैसे चेंजिंग आ गया इतना? वो जब आई ना उसके बाद से ही होना चालू हुआ, जैसे कि वो लोग शादी भी कर लिए, मुझे पता भी नहीं लगा। कैसे फिर दोनों, जैसे कि पहले से शादी था ही उनका, फिर कितने साल दोनों अलग रहे कि फिर आपसे मुलाकात हुई और आपसे शादी हो गई? 7 साल वो लोग अलग रहे। फिर एक बार वो कैसे आ गई?
मेरे ससुर ने बुलाया उसको मार्च में। क्योंकि उनको उनके साथ मतलब गलत रिश्ता था, मजा करना था उनके साथ, है वो ना? करना था उनको। और मैं क्या हुआ, अच्छा, ये बात आपके हस्बैंड जानते हैं कि नहीं कि आपके ससुर और मतलब बहू और ससुर के बीच में गलत रिश्ता, उनकी पत्नी और उनके बाप के बीच जानते में गलत हैं, रिश्ता? वो जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं गई थी उनके पुराने वाले रूम पे ना, उनके सामने रूम वाले सारे बोल रहे थे कि कानून से तुम संभल के रहना, ये वो। तो वो शादी अपने लिए किए हैं या अपने पिता के लिए किए हैं? वो देखा जाए तो दोनों के लिए करवा रहे हैं। हाँ, मेरे पति ही बोल रहे थे कि दोनों को एक साथ ही रखने के लिए। मैं बोली कि मैं वैसे नहीं रहूंगी। मतलब क्या बोले, बताइए थोड़ा। मैं बोली कि अगर आपको दोनों को रखना ही है तो 2 रूम ले लीजिए, या फिर 6 महीना मुझे गांव पे रखिए और उसको रखिए। मतलब आप इसमें भी तैयार हो हमें गए? इसमें भी तैयार हो गए। तो बोल रहे कि नहीं, मेरी उतनी औकात नहीं है, तुम दोनों को एक में ही रहना पड़ेगा, और नहीं तो मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। मैं एक रूम में ही मतलब एक रूम में ना, बीच में वो रहेंगे और दाएं बाएं आप दोनों रहिएगा? अब उसके भी एक बच्ची है, मेरी भी एक बच्ची है, वो कहाँ जाएंगे आप बताइए? और वो बीच में रहने के लिए बोल रहे हैं, एक साथ रहने के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग भी रहने को नहीं बोल रहे हैं। समाज को क्या शिक्षा मिलता है कि लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो किसी से प्यार करना चाहिए, विश्वास करके शादी किसी करनी पे चाहिए कि विश्वास नहीं? नहीं करना चाहिए मैम।